सक्सेस लीव्स क्लूज। आप किसी भी फील्ड को देख लीजिए, बी इट बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एनीथिंग। हर एक फील्ड में जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने एक सेट पैटर्न फॉलो किया है, उन्होंने एक सेट सिस्टम फॉलो किया है जो कि उन्हें सक्सेसफुल उन्हें बनाया है। And it is those systems which a newbie should learn that will help them to shorten the learning curve and to achieve success faster. So for this video, we are going to discuss what are these clues that famous copywriters have left in form of their own formulas that they have implemented in their sales and generated millions of dollars for themselves and their clients. हम आज उन फॉर्मूलाज को देखेंगे जो सक्सेसफुल कॉपी राइटर्स ने यूज़ किया है अपने क्लाइंट्स को रिजल्ट देने के लिए और खुद के लिए भी। क्योंकि जो भी कॉपी राइटर सक्सेसफुल हुआ है, उन्होंने एक सेट सिस्टम फॉलो किया है। तो एज ए न्यूबी अगर हम उसे फॉलो करेंगे, वो हमारे लिए बेहतर रहेगा और हमें रिजल्ट्स फास्टर अचीव होगा। सो व्हाई टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच व्हेन वी हैव क्लूज विद अस? सो लेट्स understand each of these clues and try and create this. And whenever you, from here on, whenever you create any sales page or any type of content piece, you can use these formulas and use to influence and persuade people. So आज के इस वीडियो में हम 21 प्लस एक बोनस भी मेरे से साइट की तरफ से आएंगे, हम एक और बोनस भी आपको देंगे। Total 22 formulas we will be discussing, which will help you to write a persuasive and influensive copy. Hi, I'm Ankit Kumar and I'm a engineer turned digital geek. चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और उन सारे कॉपी राइटिंग फॉर्मूलाज को जानते हैं जिनके मदद से आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे लोगों को और अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। सो द फर्स्ट कॉपी राइटिंग फॉर्मूला विच इज प्रेजेंट इज, आपने बहुत सुना होगा, दैट इज एडा। ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ये बहुत ही फेमस कॉपी राइटिंग फॉर्मूला है दैट हैज बीन यूज्ड बाय पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब, एंड वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस इफ वी वांट टू गेट रिजल्ट फास्टर। ये कॉपी राइटिंग फॉर्मूला मेनली हमारे हेडलाइंस और उनके सब सेक्शंस के लिए यूज होता है, सब हेडलाइंस के लिए यूज होता है। आप ये मेनली अपने सेल्स पेजेस के टॉप में यूज कर सकते हैं, जिससे लोग परसुएड होंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टेड पीपल रहेंगे, वो देन एंड देयर दे विल बाय योर प्रोडक्ट एंड अदर्स वुड कंटिन्यू रीडिंग इट बिकॉज दे वुड बी, वो खींचे चलाएंगे उन हेडलाइंस को देखकर और उन बुलेट पॉइंटर्स को देखकर। सो ये फॉर्मूला आपको अपने सेल्स पेज के ऊपर में यूज करना है। सो क्या है ये फॉर्मूला? अटेंशन। अटेंशन क्रिएट्स एनर्जी। जहां पे आप लोगों का अटेंशन जाएगा, वहीं पे एनर्जी जाएगा, एंड विथ एनर्जी देयर फोकस विल ऑल्सो गो। सो वेयर दे वी नीड टू get the attention of people so that they could start focusing upon what we are going to say. So this is the first element which you have to include, that is grab the attention of your audience. Next is tell them what is in it for them, that is जब वो पेज को पढ़ेंगे तो उसके अंदर उनके लिए क्या है, उन्हें शुरुआत में ही वो बेनिफिट बता दीजिए ताकि वो स्टिक रहें उसके एंड तक, जिससे आपको सेल्स का कन्वर्जन रेट में आपको हेल्प मिलेगा। थर्ड इज द डिजायर। आप अपने बेनिफिट्स के थ्रू और स्टोरीज के थ्रू उन्हें उनका डिजायर बिल्ड कीजिए कि उनको क्या क्या चीज मिलने वाला है। आप ये फ्यूचर पेश करके भी कर सकते हैं, मतलब आप उन्हें बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट उन्हें फ्यूचर में क्या गोल्स एंड क्या डिजायर गोल्स को अचीव करने में उनको हेल्प करेगा। एंड फोर्थ इज द एक्शन। अब यहाँ पे आपको एक कॉल टू एक्शन देना है सो दैट द पीपल हु हैव बिकम वेरी इंटरेस्टेड एंड वांट टू एनरोल इट in your product, they can get in there. So this is a formula which you can use and capture the quickies from your sales page. चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज AIDCA। चार एलिमेंट तो सेम है आपके प्रीवियस फॉर्मूला से, बट कन्विक्शन एलिमेंट हैज बीन एडेड। कन्विक्शन आपको ये बताना है कि
आप कन्विक्शन लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए वर्क कर सकता है. हाउ इज दिस इज पॉसिबल? यू कैन शो देम प्रूफ्स, टेस्टिमोनियल्स एंड अपने स्टोरीज के थ्रू यू कैन कन्विंस देम. प्लस अगर आप उनके प्रॉब्लम्स को उनसे बेहतर डिफाइन कर पाएंगे, देन दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच विल हेल्प देम to convince themselves that yes, this person has a solution for me and I would be able to solve my problem, and they will likely convert from it. So this is a formula which you can use. Next is third formula is PASS, that is problem, agitate and solution. So यहाँ पे problem, first you need to define कि what exactly is the problem that audience is facing. देन एजिटेट, आपको उस प्रॉब्लम को बढ़ा के दिखाना होगा कि एग्जैक्टली उन प्रॉब्लम से क्या पेन पॉइंट्स लोगों को लग रहा है, क्योंकि जितना उनको वो पेन लगेगा उतना ज़्यादा वो एक्साइटेड, उतना ज़्यादा उस पेन से दूर भागने के लिए लोग आपके पास आएंगे. एंड थर्ड इज द सोल्यूशन, आपको यहाँ पे सोल्यूशन उनको इंट्रोड्यूस करना है. यस, आपके पास सोल्यूशन है एंड ये दिस विल हेल्प देम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल चेक करते हैं. जैसे इस फॉर्मूला, इस ये हमने मार्केट प्रेसो के उससे लिया है, लैंडिंग पेज से. हियर यू कैन सी द प्रॉब्लम लाइक सौरभ भटनागर हैज यूज्ड हियर इज, यहाँ पे he has mentioned what are the problems when people start to reach out to clients. So these are the problems and here he has agitated it, उन्होंने बढ़ाया है कि their dreams are getting sunk down, उनका ड्रीम्स खत्म हो रहा है. So this from this he has shown that कि कितना पेन उन्हें लगता है जब किसी का ड्रीम खत्म होता है, राइट. एंड आफ्टर दैट ही हैज इंट्रोड्यूस द सोल्यूशन. उन्होंने क्लियरली पूरा सोल्यूशन एक साथ नहीं दे दिया, उन्होंने बस उन्हें क्यूरियोसिटी ड्राइव किया है कि उन्होंने एक साल मेहनत करके दे हैव क्रिएटेड अ सोल्यूशन एंड बॉय दिस इज वेरी गुड. सो इसके नीचे उन्होंने फिर कंटिन्यू किया उस सोल्यूशन को बताने में. सिमिलरली यू कैन डू दिस फॉर योर सेल्स पेजेस. Next question is back. This is another formula which you can use for your intro sections, like before, after and bridge. You can tell the audience कि उनका exactly अभी situation क्या है. आप उन्हें बताइए कि उनका अभी situation क्या है और वो क्या feel करते हैं. इससे उन्हें पता चलेगा कि you are someone who cares about them. Then you are introducing the after phase, कि जब वो आपके सॉल्यूशन को यूज कर लेंगे तो उनका सिचुएशन क्या बन जाएगा. सो दिस वे यू आर फ्यूचर पेसिंग देम एंड फॉर द लाइफ दैट दे नाउ हैव एंड फॉर द लाइफ दैट दे डिजायर, जो आपके प्रोडक्ट यूज करके मिलेगा. सो यू आर क्रिएटिंग द सॉल्यूशन एंड गिविंग देम योर प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड देयर डिजायर, कि वो आपका जो प्रोडक्ट है उन्हें करेंट स्टेट से हेल्प करेगा डिजायर्ड स्टेट में जाने में. सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. लेट्स सी एन एग्जांपल हियर. That is like in this email he has used for before, after and bridge solution. Like before, a blog and site mobile optimize नहीं है. So यहाँ से पोटेंशियल कस्टमर्स बहुत सारे चल जाते हैं. जैसा आपको ही पता है कि मोबाइल से लोग आजकल बहुत सारी यूज करते हैं, राइट, वेबसाइट. सो he has told that the mobile isn't optimized, so people are losing customers. So they have a plugin which can help them to optimize it, and the solution is OptiHops. This product will help them. So here is a classic example of using BAB that gets people persuaded to buy a product. You can utilize the same. Then the next formula which you can use is FAB, that is features, advantages and benefits. यहाँ पे ये क्लासिक फॉर्मूला है जो आप बुलेट्स में आपको शो करना है, जिसमें आप अपना बुलेट्स के थ्रू बेनिफिट्स शो करेंगे उस प्रोडक्ट का. सो देयर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, you can use this formula, that is features, advantages and benefits. आप अपने प्रोडक्ट का फीचर्स उनको बता रहे हैं जो एग्जैक्टली आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे.
दूसरा इज द एडवांटेजेस कि वो फीचर उनको क्या चीज करने में हेल्प करेगा, एंड बेनिफिट वो जो हेल्प उनको होगा उनसे उनको क्या रिजल्ट आएगा. सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन यूज. Like for an example, if I give you an example of a flexi funnel, which is a funnel builder created by Saurabh Bhatnagar. So इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर जो उनको हेल्प करता है फनल्स और वेबसाइट बनाने में फास्टर, एंड दिस मीन्स कि वो अपने प्रोजेक्ट को इजीली डिलीवर कर पाएंगे जल्दी और अपने कैश को बैंक अकाउंट में बता पाएंगे. सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से कौन सा फीचर्स है, कौन से एडवांटेजेस है एंड कौन सा बेनिफिट्स है. मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या समझे इस चीज से. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्मूला that you can use is that is 4 P's: प्रॉब्लम, प्रॉमिस, प्रूफ एंड प्रपोजल. आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया कि क्या प्रॉब्लम है जो एग्जैक्टली ऑडियंस फेस कर रही है. देन यू हैव गिवन देम द प्रॉमिस कि आपके पास उस चीज का सोल्यूशन है, सो दैट दे स्टिक टू योर कॉपी. एंड देन यू आर शोइंग द प्रूफ, यस ये प्रॉब्लम प्रूवन है एंड पीपल हैव गॉटन रिजल्ट्स फ्रॉम दिस. And the fourth is you are giving them the exact proposal and the exact irresistible offer जो वो कभी deny नहीं कर सकते. So this, by using this you can persuade people to buy your product. Then we have the AAPPA formula which you can use: attention, advantages, proof, persuade and action. You can get the attention of your audience, then you can show the advantages, that is what, how they would be benefiting from this product. Then the proof कि इस प्रोडक्ट से यूज करके कैसे आम जनता और कैसे दूसरे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं. then you are persuading them by using power words and giving them case studies and examples and telling your story and persuading them, and then giving a call to action which they have to click and convert it. So आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट फॉर्मूला, अभी तक मुझे आप ये बताइए कि इस 7 में से कौन सा फॉर्मूला आपको सबसे बेस्ट लगा एंड विच यू विल बी यूजिंग फॉर योर नेक्स्ट, स्पेशली द इंट्रो सेक्शन एज वेल एज द हेडिंग. इनमें से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं अपने उस सेक्शंस के लिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट फॉर्मूला इज that you can consider is quest. Quest means qualify, understand, educate, stimulate and transition. ये बेसिकली जब आप कोई भी सेल्स प्रोसेस को देखेंगे तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है. प्लस आप सेल्स कॉल में भी इसको यूज कर सकते हैं. जैसे पहला, जब आप सेल्स कॉल में जाएंगे सो आपको ये देखना होगा कि यू आर टॉकिंग टू क्वालिफाइड लीड्स सो दैट आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो. सो यू कैन डू दिस बाय आस्किंग देम क्वेश्चंस, और आपने एक ऐसा फनल ही क्रिएट कर दिया जो उन्हें क्वालिफाई करता है. देन द सेकेंड स्टेप इज अंडरस्टैंड. आप उन्हें कितना अच्छे से समझते हैं वो आपको बताना होगा, उनको समझना भी होगा और उनको बताना भी होगा. यस, यू अंडरस्टैंड दैट. यू कैन डू दिस बाय लेटिंग देम नो देयर प्रॉब्लम एंड बाय डिफाइनिंग इट मच बेटर than they, and plus you are also defining their feelings. You can do this. Then the third is educate. You have to educate them कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है. Then the fourth is stimulate. You need to create desire for your solution, that how their life will change when they get this product and transition. फिर आप उन्हें ट्रांजिशन कर रहे हैं कि उन्हें आपने अभी तक तो इन्फॉर्मेशन दिया, अब उन्हें ट्रांजिशन कर रहे हैं कॉल टू एक्शन के लिए कि नाउ दे हैव टू बाय द प्रोडक्ट एंड इफ दे हैव एनी ऑब्जेक्शन एंड फियर्स दे कैन आस्क यू. सो दिस इज अ फॉर्मूला व्हिच यू कैन यूज व्हेन यू आर डूइंग एनी सेल्स प्रेजेंटेशन. Then a next formula which are mainly used for e-commerce sites as well as small sites is SLAP. छापर मारने वाला स्लैप नहीं, जब बल्कि stop, look, act and purchase. This is a copywriting formula which is mainly used for these types of e-commerce sites. That is stop, look, act and purchase. Let me give you an example. Like in Amazon, जब आप Amazon में जाएंगे तो आप कोई भी प्रोडक्ट को सर्च कर लीजिए. लाइक हम
इस प्रोडक्ट को चेक करें. लेट्स सी आई एम लुकिंग फॉर सम लॉजिटेक कैमरास. आपको वीडियोस बनाने के लिए या इस सब चीज के लिए कैमरा चाहिए. So here it has been beautifully presented this formula. Like this images has been used to, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये तो एक स्क्वायर में रेक्टेंगल फॉर्म में आएंगे. सो दैट मेक्स अ स्क्रॉल स्टॉपिंग इमेज दे आर यूजिंग टू गेट टू स्टॉप द audience and get their attention, and this headline is for the same purpose. Then comes the look where they are defining कि इस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या है. जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मॉडल नंबर, ब्रांड, मैक्सिमम मिलीमीटर्स एंड अदर थिंग्स. तो आप फीचर्स भी वहाँ पे डिफाइन करते रहें जिससे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और मिले. You can see here as well. Then they are giving them an call to action. Here is the call to action that they have presented, plus they have given them the price point and purchase. Now people can click this link and they can purchase this device by putting in their details. So this is a formula which is mainly used for this एंड ई कॉमर्स साइट. सो अगर आप कोई ई कॉमर्स साइट्स के लिए लिखेंगे अपना कॉपी, या फिर आप खुद एक बिजनेस ओनर है, कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट बेचेंगे, तो यू कैन यूज दिस. Then from here on, let's move to the next formula that you can learn and implement is, that is AIDPPC. जो है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिस्क्रिप्शन, परसुएशन, प्रूफ एंड क्लोज. अटेंशन और इंटरेस्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, और एडा फॉर्मूला में ही एक डिजायर का सेक्शन आता है, राइट. सो इन जनरल टू गेट दैट डिजायर इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल फॉर few people. So to make it an easy process, you can divide desire into description, persuasion and proof. आप उस डिजायर को इन तीन फेज में बांट सकते हैं. दैट इज डिस्क्रिप्शन. आप वहां पे प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं एग्जैक्टली उसका फीचर्स, बेनिफिट, सब कुछ, कि प्रोडक्ट आपको कैसे हेल्प कर सकता है. देन परसुएशन, उसी में आप अपनी स्टोरीज को यूज कर रहे हैं, अपने आप पावर वर्ड्स डाल रहे हैं जो उन्हें परसुएट करेगा उस प्रोडक्ट के लिए एंड बिल्ड करेगा उनका डिजायर को. देन यू आर गिविंग देम द प्रूफ कि यस दिस problem, this product works for people and here are the results that they have got. So this gives the proof, and at the end you are giving them call to action to close them. So this is a formula which you can use instead of AIDA to get their attention, interest and desire and sell your product. Then the next formula which is here used for here is AICPVSAWN. बहुत बड़ा है, राइट, बट इट इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर्मूला फॉर क्रिएटिंग योर कंप्लीट सेल्स पेज. आप एक सेल्स पेज को पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं. इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, बस कुछ मिसिंग भी है, बट इट्स गुड टू गो. लाइक यू हैव टू गेट देयर अटेंशन बाय यूजिंग एन अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन, मैग्नेटिक हेडलाइन, जिसमें आप बता रहे हैं एग्जैक्टली biggest benefit that your product will give them, and then you are getting their interest and telling them the benefits of the product. You are getting their interest within your product. Then credibility आप बढ़ा रहे हैं, जिसमें you are telling them कि आप कितने क्वालिफाइड है, आप क्यों क्वालिफाइड है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्लस लोगों को क्यों आप पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस है, कहाँ आपको प्राइजेस मिले हैं, वहीं पे आप फीचर हुए हैं तो हुए हैं कि नहीं. यू कैन शो ऑल दीज थिंग्स इन दिस सेक्शन. देन कम्स द प्रूफ, जिसमें आप प्रोडक्ट का अपना प्रूफ दे रहे हैं कि यस दिस हैज वर्कड फॉर पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. एंड देन यू आर शोइंग द बेनिफिट्स, कि फीचर्स प्रोडक्ट के बारे में आप नहीं बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि उस फीचर को यूज करके क्या बेनिफिट, क्या रिजल्ट लोग ला सकते हैं उस स्पेसिफिक फीचर को यूज करके. सो हियर यू आर एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स. देन यू आर क्रिएटिंग अ स्कैरसिटी, बिकॉज अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा में हो, जैसे हमारा इन्वायरमेंट जब शुरुआत में बना था, देन वी डोंट यूज टू केयर फॉर इट. हम उन्हें एक्सप्लोर करते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे, बट अब जब इन्वायरमेंट पे खतरा है एंड इट हैज स्टार्ट गेटिंग स्केर्स the living conditions, then we have started protecting it. This is the power of scarcity. So you have to use scarcity in your sales page to get the desire of people,
so that they take action right there and then. Then you need to give a call to action, after which you need to warn them. This is a beautiful element that has been added here is you are warning them कि अगर वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. आप जब उन्हें कॉन्सिक्वेंसेज बताएंगे सो वो डर के उस फियर से दे वुड बी कन्वर्टिंग टू यू, बिकॉज दिस फियर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल ट्रिगर जो उन्हें पुश करता है बाय करने के लिए. उसी फिर then you are giving them reason so that they can buy your product then and there. So this is a very good and powerful formula which you can use for your entire sales page. यहाँ पे we have discussed that fear is a psychological trigger, right? So there are such 31 psychological triggers that a famous copywriter like Joe Sugarman has created, and I have listed that in a video. You can watch this maybe in, I would attach a link here and you can click there and watch this complete video where you will understand कि क्या कौन से ऐसे ट्रिगर हैं जिसको आप इन्फ्लुएंस करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो चीज खरीदने के लिए. Then let's continue with our next formula and the next thing that can help you write a persuasive copy. Then the next formula is A forest. ये भी एक beautiful formula है which is mainly used for, maybe you can say, poems and to get something stick to your mind. Like they are starting with anecdotes and alliteration. They are giving examples which are related to people, plus they are using words for the same. Then they are giving us facts. Did you know facts? जो उन्हें attention लेने के लिए help करता है. Then they are asking for opinions of people कि आपको इसके बारे में क्या मालूम है, आपका इस प्रोडक्ट का ओपिनियन क्या है. उसको जानने के बाद वो अपने प्रोडक्ट को और अच्छी तरह से सेल कर पाएंगे. देन द फोर्थ इज रेपिटिशन. वो ज्यादा से ज्यादा चीज को रिपीट कर रहे हैं जो उनका मेन बेनिफिट्स है ताकि इट गेट स्टिक टू पीपल्स माइंड. देन वी आर गिविंग देम एग्जांपल्स कि इस examples of how people have used this product so that they can relate it to themselves and use it for themselves. Then we are giving them a statistics, industry statistics कि ये product कैसे आपको help करेगा एक current state को desired state में बनाने में, plus क्या statistics है जो इसको support करता है आपके product. Then you are using these three, the threes here implies that कोई भी चीज को स्टिक करने के लिए लोग अगर उसे 3 बार रिपीट करें तो वो ज्यादातर स्टिक हो जाता है. सो हियर यू कैन यूज दिस टू मेक सम टू गेट समथिंग स्टिक टू पीपल्स माइंड. सो ये कंप्लीट ए फॉरेस्ट जो फॉर्मूला है, व्हाट यू कैन डू इज सेल्स पेजेस में तो ये कम, बट यू कैन यूज दिस व्हेन यू आर आस्किंग और डूइंग अ सेल्स कॉल. जब आप कस्टमर से जूम कॉल पे सामने बात कर रहे हैं तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू इन्फ्लुएंस देम. But it's very tiring, right? You might have also gotten कि yes, there are so many formulas, but let me tell you, जब आपको कोई भी चीज मास्टर करना होगा तो you have to learn this. So it's a good learning. You could say a little bit exhaustive, but it's a good learning curve that if you want to master it and generate revenue for your business, you have to do this. थोड़ा मेहनत है, but it's worth it, right? So let's move on to the next formula. That is the 14th formula that we will be discussing is PASTER. ये एक एक्सटेंशन है. हमने शुरुआत में एक फॉर्मूला यूज किया था पास, दैट इज प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्यूशन. ये उस चीज का एक्सटेंशन है where you are defining the problem, you are explaining the pain points of that problem, then you are telling them the solution with the help of story and solution. There was a missing point here, that story and solution. यहाँ पे आप लोगों की स्टोरीज यूज करके या अपने स्टोरीज यूज करके आप उन्हें सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. बिकॉज एज यू नो फैक्ट्स टेल्स बट स्टोरीज सेल. तो स्टोरीज यूज करके लोग ज्यादा कनेक्ट होते हैं. So you are using that story and defining your solution. Then you are giving testimonials and transformations
that people have achieved after using your product and going through your program, and after which you are giving them an irresistible offer, something which they cannot miss and wouldn't want to miss, plus you are asking for their response at the end. So this is a formula, very good formula for selling your product. After that, we come to the 5-point copywriting formula. That is, what will you do for me? यही 5 क्वेश्चंस आप अपने बेसिकली सर्विसेज को सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने सर्विसेज को कोट कर रहे हैं और अलग अलग चीज बता रहे हैं, प्लस ये सब चीज अब आप बताएंगे तब वो ज्यादा एंटाइस होंगे आपके सर्विसेज को लेने में, प्लस आप ये वेबिनार्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। दैट इज, आप शुरुआत में ही बताएंगे कि क्यों उन्हें आपको सुनना चाहिए, आपकी स्टोरी को क्यों जानना चाहिए, व्हाई दिस इज बेनिफिशियल फॉर देम। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। देन हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प देम कंप्लीटली। सो आप यहाँ पे अपने सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोमिसेस यू मेक। जो आपने सर्विसेज कोट किया है, देन यू विल हैव टू इन्फॉर्म देम कि आप खुद वो सर्विसेज का हेल्प करेंगे या आप किसी से कोलैबोरेट करेंगे या यू हैव अ इंटरनल टीम दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। यू नीड टू लेट द कस्टमर नो ऑल दिस टू गेन देयर ट्रस्ट। देन यू हैव, हु हैव यू डन दिस फॉर। आपको वहां पे एग्जांपल्स देने होंगे कि आपने ये सर्विसेज और किसके लिए इंप्लीमेंट किए हैं और उन्हें क्या रिजल्ट दिया है। फिर you are after that you are quoting your price and you are telling them कि what will it cost them. So ये 5 आंसर्स आपको अपने प्रेजेंटेशंस के थ्रू या इंटरेक्शंस के थ्रू लोगों को बताने होंगे अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के बारे में टू सेल इट। Then comes the 4 C's and the 4 U's. ये ऐसे 2 फॉर्मूला हैं जो इन जनरल आपको कॉपी लिखने में तो उतना ज्यादा मदद नहीं करेंगे, लेकिन इट एक्ट्स एज अ चेकलिस्ट। दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट इंक्लूड इन योर कॉपी। योर कॉपी जो भी आप चीज लिखेंगे वो कन्वे करना चाहिए ये 8 चीज। तो ये आपके लिए एज अ चेकलिस्ट भी काम आएगा, और जब आप शुरुआत में लिखने जाएंगे तो उस समय भी आप इन सबको ध्यान रखिएगा ताकि यू इंक्लूड these elements in the copy which you are writing. So the 4 C's stands for clear, concise, compelling and credible. You have to be absolute clear and आपको clearly उन्हें बताना होगा कि what all things they will get. Don't try to sound clever or make think that your audience is fool. They are not. They are much smarter than you think of. So tell them everything clearly, that what they will get and what they have to pay for, what all the hidden things are there. Everything then should be crystal clear. Then be concise. You don't need to tell them बढ़ा चढ़ा के आप कुछ बताना। शॉर्ट में you have to explain them so that they don't get bored and they are stick to your copy. Then we have the compelling. यहाँ पे आपको उन्हें, क्योंकि लोग जहां बोरियत होगा वहां से दूर भागेंगे, राइट। सो यू नीड टू परसुएड देम यूजिंग पावर वर्ड्स, जो वहां पे आप उसको कंपेल कर रहे हैं। योर कॉपी शुड बी कंपेलिंग इनफ कि वो लोग आके खरीदें आपसे। देन क्रेडिबल, वो क्रेडिबिलिटी आपको अपना एस्टैब्लिश करना हो कि यस आई एम एन अथॉरिटी इन दिस ग्रुप और एन एक्सपर्ट हु नोज व्हाट आई एम टॉकिंग। सो यहाँ पे इससे आप अपने क्रेडिबिलिटी यूज करेंगे। सो ये 4 एलिमेंट जब आप एक लिख लेंगे कुछ सेल्स पेज अपना, तो वहां पे आपको मेक श्योर करना होगा कि ये 4 एलिमेंट अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 4 शुड बी इंक्लूडेड। दैट इज यूजफुलनेस, आपका प्रोडक्ट कितना यूजफुल है लोगों के लिए। दूसरा अर्जेंसी, यू नीड टू क्रिएट अर्जेंसी बाय यूजिंग टाइमर्स और मे बी टेलिंग देम कि दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, ऑल दिस थिंग्स टू क्रिएट द अर्जेंसी। देन यू नीड टू मेक द अपॉर्चुनिटी एज यूनिक एज पॉसिबल। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज बेच रहे हैं, सो सिमिलर चीज बेच रहे हैं, बट यू कैन मेक इट साउंड यूनिक एंड यू कैन गिव इट ओन ट्विस्ट टू मेक इट ऑफ योर ओन। जैसे अगर हम किसी इसमें आप कोई भी चीज को अपने यूनिक वे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे निश फाइंड करने का बहुत सारे तरीके हैं, जैसे डीन ग्राजोशी जो एक टोनी रॉबिन्स को भी आप जानते होंगे, राइट। देयर इज अ फेमस
this personality development coach. So with him, Dean Graziosi is there, who is a very good marketer, and what he does is, तो यू आर क्रिएटिंग दैट अर्जेंसी कि लोग आपके प्रोडक्ट को देन एंड देयर खरीदें, देन यू आर गिविंग एन देम एन यूनिक अपॉर्चुनिटी कि लोग आपके प्रोडक्ट को कोई कॉपी कैट ना समझे. यू आर नॉट गिविंग समथिंग दैट इट इज ऑलरेडी इन द मार्केट. ये हो सकता है कि उस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में हो, बट यू आर एडिंग योर ओन ट्विस्ट एंड सेलिंग इट. सो गिव इट अ यूनिक फेज. Then you have the ultra specific. You need to be very specific ki what results this product will help them to achieve. Be ultra specific in your approach. So these 8 elements which will act as a checklist after you write a copy, that you must include this in your complete sales page so that people are more persuaded to buy it. Then with this, we come to the next formula, that is 3 why. Simon Sinek in his book has told us and let the world know that people take action when they get inspired. मोटिवेशन से नहीं, इंस्पिरेशन से लोग कोई भी एक्शन लेते हैं. एंड व्हाट इज द वे टू गेट इंस्पायर्ड? दैट इज टू फाइंड योर वाई. जब तक आप अपने वाई को नहीं जानेंगे कि आप कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं, तब तक आप अच्छा एक्शन नहीं लेंगे. सो you as a business, as a coach, or as an individual, as a coach you must inform your students and help them find their why कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. प्लस एज एन इंडिविजुअल यू मस्ट फाइंड योर वाई, ताकि जब भी कोई स्ट्रगल आपके जिंदगी में आएगा देन यू पुश थ्रू इट बिकॉज योर वाई इज हेल्पिंग यू फ्रॉम बिहाइंड. सो आप यहाँ पे फिर जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो लोग भी आपके प्रोडक्ट क्या देगा उससे तो लोग खरीदते हैं, लेकिन द मोर आई वुड से द मोर प्रेशर और द मोर desire that gets involved here is because of your why. आप अपने why को जब explain करेंगे तो उससे ज्यादा और people intrigue होंगे आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए. That is why you are the best. आप क्यों उनके लिए सबसे बेनिफिशियल हैं. Then why should I believe in you? मुझे आप में बिलीव क्यों रखना चाहिए. देन वाई शुड आई बाय इट राइट नाउ. आपको उनको रीजन वहां पे देना होगा कि अभी मेरे को ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना है. These answer these 3 questions in your sales copy and in your interaction with your students. Then we have the next formula, which is 1 2 3 4 formula for persuasive copy. This is a formula which is mainly used for short copies and maybe you can say for lead pages, जहाँ पे आप अपने लोगों को लीड मैग्नेट दे रहे हैं कोई चीज़ फ्री में. सो हियर दिस formula is used for collecting leads of your for your business. So what is it? What I have got for you, मेरे पास क्या है आपको देने के लिए. सेकेंड इज व्हाट्स इट्स गोइंग टू डू फॉर यू, ये चीज आपके लिए क्या रिजल्ट ला सकता है. देन हु एम आई, मैं कौन हूँ. on how I am credible to help you. So ये हुआ. Then the fourth is what you should do next to get enrolled inside my product. So this you can do for your lead pages as well as for your home pages. आप home pages को भी इस तरह से structure कर सकते हैं ये चीज बताने के लिए. Like here for an example, let's see सिद्धार्थ राजशेखर लैंडिंग पेज. ये उनका एक होम पेज है जहां पे दे आर टेलिंग कि आप क्या कर सकते हैं. वो एक यहाँ से लीड भी कैप्चर कर रहे हैं जो उनका कन्वर्जन है. देन हियर ही इज टेलिंग हिज स्टोरी, then he is giving proofs and testimonials, then he has different reviews, he is telling inform about the books. So when you check this you will be able to know how he is able to create leads by using this 1 2 3 4 persuasive formula. Then यहाँ पे next formula which we have to see is Bob Stone's 7-step copywriting formula. So ये भी एक formula है which you can use for your complete sales copy. तो sales copy में बहुत सारे elements इस formula में use हैं. That is begin with your strongest benefit. आप अपने benefit को strongly बताइए.
आपका हेडलाइन जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेनिफिट को कन्वे करना चाहिए। देन इट इज कि एक्सपैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, फिर उस बेनिफिट को आप एक्सपैंड कर रहे हैं बुलेट पॉइंटर्स में कि how they will bring in results for the audience. Then you are telling people what exactly they are going to get. यहाँ पे आप अपने features और other benefits को explain कर रहे हैं. Then you are backing your statements with proof. आप उन्हें proof दे रहे हैं कि ये कैसे आपको help कर सकता है. Then you are telling them what they lose if they don't act. अगर उन्होंने action नहीं लिया तो वो क्या lose करेंगे. इससे ये होगा कि लोगों में FOMO create होगा, fear of missing out. So they would want to convert then and there. Then the other is some of the most important benefits. लास्ट में आपको अपने सब बेनिफिट्स को पॉइंटर्स वाइज यू नीड टू मेंशन इट, सो दैट वो एक रिपलिंग इफेक्ट क्रिएट करे एंड अभी जो मैंने सामने देखा उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हम होंगे, राइट? सो एक साथ वो ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करे, प्लस एट द एंड यू आर मेकिंग द कॉल टू एक्शन टू बाय द प्रोडक्ट. So use this formula in your sales copy to persuade people. And the 21st formula is MTNUT. ये कोई कॉपी राइटिंग फॉर्मूला नहीं है, एक चीज बता रहा है, ये कोई कॉपी राइटिंग फॉर्मूला नहीं है, बल्कि these are the 5 top most objections because of which people don't buy. ये 5 objections है जिनके कारण आपके प्रोडक्ट नहीं बिक सकते हैं. And you need to overcome this objections inside your sales copy or inside your webinar so that people buy your product. That is पहला, money. लोग बताते तो है कि मनी उनका प्रॉब्लम है, लेकिन बट इन रियल लाइफ दैट्स नॉट द केस. अगर हम उन्हें कोई आईपैड सेम प्राइस में आपके प्रोग्राम पर देंगे, देन दे विल definitely come and buy for that low cost. They will definitely arrange it from anywhere, but वो खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते. So in general people don't have money problem, so आप इसे overcome कर सकते हैं. Then second thing which they say is time. So यहाँ पे जब कोई लोग आप पे ऑब्जेक्शन डाले कि they don't have time, then you can ask them कि what extra effort they are putting so that in future they have more time. आपको उनसे पूछना होगा कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में और टाइम मिले. तो इससे ये होगा कि लोगों के पास इन जनरल कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो नॉर्मल ही जी गए हैं लाइफ की, जिस तरह से चल रहा है वैसे चल दीजिए. सो हियर यू कैन इंट्रोड्यूस योर सोल्यूशन कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने में हेल्प करेगा और मनी क्रिएट करने में भी हेल्प करेगा. सो दिस वे यू कैन सेल योर प्रोडक्ट. देन कम्स द MTNUT, देन कम्स द नीड N. सो लोगों को ये हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट का नीड नहीं है. ऐसे अगर आपने बेस्ट कस्टमर रिसर्च किया है और आपने एड चलाया है प्रॉपर टारगेटिंग से, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका टारगेटिंग भी वैसा है, प्लस द कन्वर्सेशन विच यू आर हैविंग, दैट all these things are filtering out the person who actually needs it. But still if it comes, then you need to explain how their goals and their desire would be fulfilled by the benefits of your product, by the features, and जब वो उसको यूज करेंगे तो उन्हें कैसे हेल्पफुल होगा. देन कम्स द अर्जेंसी. लोग, जैसा आपको पहले बताए थे, लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कोई भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले. सो यू नीड टू क्रिएट दैट अर्जेंसी सो दैट पीपल बाय देन एंड देयर. क्योंकि ये हो सकता है कि एक बार तो हम लैंडिंग पेज में आ गए, बट यहाँ से आई गेट अवे एंड आई नेवर कम बैक. So you can't afford to do this, right? So you need to create that urgency by using timers, by using this offer ends in, or by telling them that the price will increase after some time. So you need to do this for creating urgency. यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि ये अर्जेंसी फेक मत रखिएगा, ये जेन्युइन अर्जेंसी रखिएगा जो लोगों को ये करे कि अगर आपने उस टाइम के लिए सोचा है कि प्राइस इंक्रीज होगा, देन डेफिनेटली डू दैट, सो दैट आप पे ट्रस्ट बिल्ड रहे एंड लोग को पता चले कि नहीं, ये इंसान सच बोलता है एंड ही इज डेफिनेटली अ पर्सन ऑफ हिज वर्ड्स. सो क्रिएट द पॉजिटिव अर्जेंसी, नॉट फॉल्स अर्जेंसी. देन वी हैव दिस लास्ट पॉइंट इज ट्रस्ट.
ट्रस्ट एक ऐसा बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्शन है जो लोगों को जेन्युइन भी है, एंड इट्स टेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट टू ओवरकम इट। सो आपको अपने प्रोडक्ट और अपने फ्री चीज से इतना ज्यादा वैल्यू देना होगा लोगों को कि उनके लिए आप जो ऑफर कर रहे हैं वो नो ब्रेनर बन जाए, कि वो उस चीज को खरीदें ही आके आपसे। तो अगर आप 10x वैल्यू उनको प्रोवाइड कर देंगे, सो उन्हें 1x वैल्यू देने में तो आपको कोई मदद नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट से उन्हें 1 लाख रुपए बनाने में हेल्प कर दें, तो वो 10,000 रुपए तो आपको दे ही सकते हैं, बिकॉज दैट्स ओनली 10% ऑफ द मनी। So this way you can pitch your product and overcome all these objections if you want to sell your product. So यहाँ पे आपको सेल्स पेजेस, वेबिनार्स, आप जब भी इंटरेक्शन करते हैं हर एक चीज में आपको ये ऑब्जेक्शंस हटाने और इनके जो फियर्स है उनको हटाने में आपको फोकस करना चाहिए। So these are the top 21 formulas which you should include and sell your product. But मैंने एक बताया था ना कि एक बोनस पॉइंट भी है विच इज वेरी एसेंशियल, विच विल हेल्प यू टू टेक योर गेम टू नेक्स्ट लेवल एंड आपका इन्फ्लुएंस और अच्छा से बिल्ड होगा। सो लेट्स चेक दैट फॉर्मूला आउट। सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला इज, द फॉर्मूला इज स्टोरी ब्रांड स्क्रिप्ट। ये कोई फॉर्मूला हम नहीं बोलेंगे, बट दिस इज अ ब्रांड स्क्रिप्ट क्रिएटेड बाय डोनाल्ड मिलर। He is a book author and he is a very you can say a brand creator। जब अगर आपको अपने ब्रांड को बनाना है, जैसे लॉन्ग टर्म में ब्रांड वैल्यू ही आपका सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको ला के देगा, राइट? रिजल्ट्स के अलावा तो ब्रांड आपका जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आपके पास पैसे आएंगे। सो यू नीड टू क्रिएट दैट ब्रांड, और ब्रांड क्रिएट करने के लिए बेस्ट वे इज थ्रू अ स्टोरी। सो दिस फॉर्मूला इज हाउ Donald Miller helps his clients and many famous entrepreneurs to create their brand script. That is how they can portray themselves in front of the audience. इसके कुछ 7 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है, सॉरी, जो आपको भी अपने होम पेज में यूज करने चाहिए जिससे आप लोगों को और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाए। दैट इज, पहला सेक्शन है हीरो। लोग बहुत ये गलती करते हैं कि या वो खुद को या अपने प्रोडक्ट को हीरो बना देते हैं उसका, बट दैट्स नॉट ट्रू। द हीरो ऑफ योर ओवरऑल जर्नी इज द कस्टमर, नॉट यू और योर प्रोडक्ट। सो आपको अपने कस्टमर पे फोकस करना चाहिए कि व्हाट रिजल्ट यू विल हेल्प देम टू अचीव। सो उस चीज पे आप फोकस कीजिए और कस्टमर को इन डिटेल जानिए, तो इस और उसे बताइए भी अपने होम पेज के थ्रू कि उनके एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है और आप उनको क्या डिजायर गोल अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम। फिर आपको उनके प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा कि एग्जैक्टली उनका प्रॉब्लम है क्या, आप कहाँ पे उनका मदद कर सकते हैं। देन कम्स द मेंटोर। हियर यू आर द मेंटोर, आई वुड से यू आर द गाइड दैट इज हेल्पिंग देम। आप अपने एफर्ट से आपने जो सीखा है इतने सालों की मेहनत से, आप उन्हें गाइड कर रहे हैं वो स्पेसिफिक रिजल्ट लेने के लिए। सो यू आर द गाइड, यू आर द मेंटोर हियर, एंड दे आर द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। फिर यू आर गिविंग देम अ सेट ऑफ एक्शन प्लान विच दे नीड टू टेक। आप उन्हें एक सेट प्लान दे रहे हैं विच दे शुड टेक, फिर आप उन्हें अकाउंटेबल भी रख रहे हैं उन सब चीज की। then the here comes the action where they are taking the actions based on your जो आपने डायरेक्शन दिखाया है उस पे बेस्ड वो दे आर टेकिंग द एक्शंस। देन कम्स द रिजल्ट। आफ्टर ऑल दिस दे वुड गेट द रिजल्ट, and because of your accountability and because of the efforts, so you can use this and create a formula and create your homepage, like, and you can go deep into this by when you go and search here, that is story brand। when you search for story brand script, तो आप एक साइट पे लैंड करेंगे जिसमें स्टोरी ब्रांड स्क्रिप्ट के बारे में यू कैन गो डीप इनटू दिस एंड अंडरस्टैंड दिस इन अ मच बेटर डिटेल। सो here are the top 22 formulas that has helped people across the world, and from today onwards it's going to help you। सिर्फ ये फॉर्मूला जानने से कुछ नहीं होगा। अब योर वर्क is to go and implement this formula for your sales pages, for your web pages,
landing pages, for your description everywhere, and start persuading and influencing people to come into your funnels and sell. And from there on, you can sell your product. मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत बड़ा लंबा गया, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ टू वॉच इट. अगर आपको कुछ कहीं कंफ्यूजन हुआ, देन यू शुड डेफिनेटली watch this video again, or if you prefer reading it, I have also written a complete detailed article on this on my site. You can check it. I will add the link in the description box. You can go there and read it thoroughly, and I have also included more examples there. So आपको वहाँ पे और examples भी मिलेंगे जिससे आपको समझने में और आसानी होगा. ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं. Till then, keep learning and keep taking action, because that's what will help you achieve the result you desire. और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो हम पब्लिश करें, यू गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन, एंड आपको उस जगह पे आपको उस वीडियो के बारे में पता चल जाए. सो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, एंजॉय लाइफ, keep exploring and discover your best self. Thank you.